गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार मित्रों। आज हम बात किस पे चर्चा करेंगे? वुमेन लॉ पे। किस टॉपिक पे? इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट 1956। ठीक, ठीक 1956। तो कल हमने चर्चा कर ली थी कि इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट बनाया किस लिए गया है, या इसलिए बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, मेनली पर्पज से क्या है? Prohibit prostitution or prohibits any work related to the immoral activities. To prohibit for the which purpose? जो समाज में अकृत्य होते हैं, जो अनैतिक कार्य होते हैं, जिसमें खासकर किस पर देखा जाता है, सेक्सुअल पर, प्रोस्टिट्यूशन पर, मतलब ये जो सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं उस पर रोकने के लिए एक्ट बनाया गया 1956। कौन सा? इमोरल ट्रैफिकिंग है। हमने कल क्या क्या देख लिया था? हमने अपनी डेफिनेशन देख ली थी, डेफिनेशन में प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन देख ली, प्रोस्टिट्यूशन की डेफिनेशन देख ली थी, ठीक है, तमाम चीज डेफिनेशन देखी थी। हमने ये भी देखा था यदि कोई वैसे व्यक्ति के लिए करता है, प्रोस्टिट्यूशन के लिए कोई वर्क करता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज करता है, उसके लिए कौन कौन सी सजा दी जाती है। आज हम सेक्शन बात करेंगे सेक्शन 5 के बारे में। ठीक, प्रोक्यूरिंग, प्रोक्यूरिंग, ठीक, प्रोक्यूरिंग, ओके, प्रोक्यूरिंग और क्या है? प्रोक्यूरिंग टेकिंग एनी पर्सन और द प्रोक्यूरिंग और टेकिंग एनी पर्सन। ठीक, कहने का मतलब है सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता है? ऐसी एक्टिविटीज, ठीक, ऐसी एक्टिविटीज किसके संबंध में? कोई व्यक्ति को बहला फुसलाकर, ठीक है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहला फुसलाकर या कोई प्रोस्टिट्यूशन करके कहाँ लेके जाता है? किसी प्रोस्टिट्यूशन हाउस में लेके जाता है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन किया जाता है, उसके बारे में ये इसमें उसके बारे में प्रोविजन किया गया है। ठीक है, समझते हैं क्या क्या कहा गया है? सेक्शन 5 को समझते हैं क्या गया है? Any person who procure or attempt to procure a person which and without his consent or purpose of prostitution। पहला क्या है? ठीक, पहला क्या है? with and without consent। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक, with और without करता है, with और ठीक, पहली चीज क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके सहमति से या उसके सहमति के बिना कहाँ लेके जाता है? किसी वैश्यालय में लेके जाता है। ठीक है, तब पहली कंडीशन इसमें, तब सेक्शन 5 लागू होगा। और किसी चीज में लागू होगा? और लागू होगा किसके लिए? और ठीक, फिर यह किसी दूसरे ऐसे पर्सन को, ठीक, पहली बात क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है, उसकी सहमति से या उसके सहमति के बिना कहाँ लेके जाता है? किसी प्रोस्टिट्यूशन हाउस में लेके जाता है। और दूसरी बात क्या करता है? दूसरी बात क्या करता है? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को वहां पे ले जाकर प्रोस्टिट्यूशन हाउस की लत लगवा देता है, मतलब वहां पर वो रहने लगता है। ठीक है, वहां का एक आया हमेशा आने जाने लगता है या वो रहने लगता है। ठीक है, तो फिर समझते हैं क्या लिखा गया है? इंक्लूड ए पर्सन गो for any place which is intent to make the purpose of prostitution become the inmate frequent or the brothel। ठीक है, यानी कि वैश्यालय में अपनी मर्जी से या फिर किसी के कमिटमेंट करने से वो वहाँ पे जाना आने जाने लगता है या फिर वहाँ पे रहने लगता है, तब सेक्शन 5 लागू होगा। और क्या होता है? ठीक, और कोई वैसे प्रोस्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति को देखा, पहला क्या था? विथ और विदाउट कंसेंट। दूसरा क्या था? विथ और विदाउट कंसेंट के साथ तो वहां पे परमानेंटली आने जाने लगता है। ठीक है, कैन पे एनी प्लेस मे बी पर्पज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन बिकम इनमेट। ठीक, और टेक
or attempt to take any person, cause person to take for any place to another place, carrying out, bringing up the carrying out. ठीक, कौन कौन सी चीजें हैं? वह क्या करता है? वह हमेशा आने जाने लगता है। दूसरी बात, वो बोतल में अपनी इस मर्जी से या बिना दूसरे की मर्जी से कोई भी उसको लेके वहां पर चला जाता है। ठीक, दूसरी क्या है? ब्रोथल में वह हमेशा आने जाने के लिए आदी हो जाता है। और क्या है? मतलब क्या है? वहां पर किसी ऐसे कार्य के लिए प्रयोग करता है। कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति, ठीक है, प्रोस्टिट्यूशन करने के लिए, उसके पालन पोषण करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा या ले जाने का प्रयत्न करेगा। ठीक, कहने का मतलब है कैरिंग आउट का और भी पर्पस। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है, तो वो भी वो इसी तरह से पाया जाएगा। ठीक है, किस पर्पस के लिए? प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए कोई लेके जाता है। ठीक, इतनी अगला क्या है? जब कोई व्यक्ति कॉज और इंडक्स ए पर्सन टू कैरिंग द प्रोस्टिट्यूशन। कोई कहने का मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ये प्रेरित करेगा कि चलिए आप इसमें प्रोस्टिट्यूशन में काम करिए, होता है, तो ऐसी चीजों के लिए उन्हें क्या कितनी सजा दी जाएगी? पहली बात, उन्हें 7 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, जब कोई बात पहली बार करता है तो 7 साल की सजा, 2000 का जुर्माना दिया जाएगा। ठीक, वो कौन कौन सा एक्ट करता है? कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ले जाता है प्रोस्टिट्यूशन का, ठीक है, उसके सम्मति से या सम्मति के बिना। ठीक, ये ब्रोथल उसको हमेशा ले आने जाने लगता है उसके ऊपर। ठीक, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक स्थान दूसरे स्थान किस पर्पज के लिए जाता है? वो तो पर्पज ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। अगला क्या है? किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसे इंटेंड करता है, ऐसा बताता है कि वो हमेशा क्या करता है, वहां पर क्या करने लगता है, प्रोस्टिट्यूट को हमेशा किसी उसे मोटिवेट करता है कि आप इसमें आइए। आप मोटिवेट क्या, उसमें मिसयूज करने के लिए उसमें उसे कहता है, उसे सजा दी जाएगी। यदि काम करते कोई पकड़ा जाता है, उसके लिए यदि वो पहली बार पकड़ा जाता है तो उसे 7 साल तक की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। ये दोनों दिया जा सकता है। यदि वो दोबारा पकड़ा जाता है तो 7 से 14 साल के बीच के उसे सजा और जुर्माना दिया जाएगा। ठीक, अब बात आती है कि जितनी कंडीशन है, ये जितने कंडीशन हैं वो एड्रेस ग्रुप पर लागू होते हैं। ठीक, अब यदि वो बच्चा है तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे? यदि वो चाइल्ड है, चाइल्ड क्या करता है? उसके मर्जी से ले जाता है या फिर वहां आने जाने लगता है। ये चीजें किसी बच्चे के साथ करता है तो क्या किया जाएगा? उसे 7 साल से आजीवन कारावास तक की सजा उसे दी जाएगी। ठीक, 7 साल से कितनी तक सजा? आजीवन कारावास तक सजा दी जाएगी। ठीक, क्या है? ये जो चाइल्ड है, ये तो अडल्ट है, ऐसे परिस्थितियों में वो चाइल्ड है। ठीक, यदि वो चाइल्ड है जिसको ले जा रहा है, यदि दूसरे व्यक्ति से करते पकड़ा जाता है, किसके साथ? कोई चाइल्ड के साथ कर रहा होता है ये सब चीजें, तो उसके लिए आजीवन कारावास तक की सजा दी जाएगी। मान लीजिए वो चाइल्ड का नाम है, वो अवयस्क होता है, यानी 7 साल से या 12 साल के ऊपर से, ठीक है, 12 या 18 साल के बीच में जो भी चीजें होती है, एक बच्चे से जो थोड़ा मैच्योर हो जाता है लेकिन 18 साल से कम होता है, ऐसी परिस्थिति में से 7 से 14 साल तक की सजा दी जाएगी। बात समझ में आई? तो हमने देखा सेक्शन 5। अब हम देखते हैं और कौन सी चीजें इसमें है। इमोरल ट्रैफिक एक्ट में सेक्शन 6 हम देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 6 क्या है? सेक्शन 6 किसके बारे में बताता है? सेक्शन 6, ठीक, जब कोई पर्सन किसी एक प्लेस पर किसी दूसरे व्यक्ति को उसी पे हमेशा के रोक लेता है। कहाँ पे? जब देखिए ध्यान सुनिए, सेक्शन 6 क्या है। सेक्शन 6 क्या है? जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कहाँ, किस जगह पर, किसी ब्रोथल में यानी किसी वैश्यालय में उसे जबरदस्ती वहां पर रहने के लिए रोक देता है, उसे वहां पर बंद कर देता है, वो उस पर कौन सी धारा काम करेगी? कौन सा सेक्शन काम करेगा? सेक्शन 6। ठीक, ध्यान से देखते हैं। डिटेन, जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को
वहाँ पे कहाँ पे रिटेन कर देता है, कोई ब्रोथल में या प्रोस्टिट्यूशन हाउस में, वहाँ पे उसे रोक देता है, तो वहाँ पे सेक्शन 6 काम करेगा। ठीक, एनी पर्सन हु डिटेन एनी अदर पर्सन वेयर इज विथ और विदाउट कंसेंट, तो वहाँ पे मान लीजिए अपनी सहमति से किया है, लेकिन वहाँ पे दूसरे ने उसे रोक दिया है, बंद कर दिया कमरे में। ठीक, बस समझ में, ये अपनी मर्जी से गया था, वो अपनी नहीं अपनी मर्जी जबरदस्ती उसे ले गया था। ठीक है, कहाँ पर रोकता है, किसी ब्रोथल में, ठीक, किसी ऐसे जगह पर जहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटीज की जाती है। ठीक, उसके लिए क्या क्या दिया जाएगा सजा, जो व्यक्ति से ले जाया रहेगा उसे 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा और फाइन के लिए लाइफ दिया जाएगा। ठीक, और तो गया और 7 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी कोई ऐसा करता है। ठीक, अगला क्या है, ठीक, कोई वैसे वृत्ति का काम यानी प्रोस्टिट्यूशन वर्क कहाँ करता है, किसी पब्लिक प्लेस पे करता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी पब्लिक प्लेस पर कोई ऐसी एक्टिविटीज करता है, वो किसके बारे में सेक्शन 7 बताई गई है। ठीक है, क्या क्या है, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक, एनी पब्लिक प्लेस, एनी पर्सन हु कैरिंग आउट प्रोस्टिट्यूशन फॉर द पर्सन विथ होम प्रोस्टिट्यूशन इज कैरिंग ऑन द विच और विद इन द एरिया नोटिफाइड इन। ठीक, इसमें यानी कि जो अब पब्लिक प्लेस कौन से माना जाएगा, कोई हॉस्पिटल हो गया, ठीक, कोई पार्क हो गया, ठीक, कोई एजुकेशन हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कोई हॉस्टल हो गया, कोई नर्सिंग होम हो गया, जो ऐसे प्लेस जिसपे क्या होता है, ऐसे प्लेस जिसपे व्यक्ति आते जाते रहते हैं, जहाँ पे हमेशा लोगों का जमाव लगा रहता है। तो इसके ऐसे कृत्य के लिए कौन कौन सी सजा दी जाएगी, ऐसे कृत्यों के लिए सबसे पहले 7 साल की सजा दी जाएगी, जो कम से कम 7 साल की होगी, और उसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो समझ में, 7 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी जब कोई व्यक्ति से में प्रोस्टिट्यूशन वर्क का काम करता है, पकड़ा जाता है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में क्या है, सीडिंग और सोलिसिटिंग एनी पर्पज ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन। कहने का मतलब यह है, जब कोई पुरुष या महिला यानी कि कोई जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सेड्यूस करता है, यानी कि उसे क्या कहना है, प्रलोभित करता है, किसके लिए, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए। कहाँ से, कोई छत पे खड़ा होकर, खिड़की से, दरवाजे से या सड़क पे आकर कोई किसी दूसरे व्यक्ति को सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए क्या करता है, सेड्यूस करता है, उसके सेक्शन 8 काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कौन कौन सी सजा दी गई है। ठीक, एनी पर्सन, ध्यान से पढ़ते हैं, एनी पब्लिक प्लेस, एनी पब्लिक प्लेस और विद इन द साइन एनी पर्सन, ठीक, क्या करता है, वर्ड गेस्चर वर्ल्डफाई एक्सपेयर। ठीक, विंडो कहाँ से, विंडो से, बालकनी से, बिल्डिंग हाउस से, बिल्डिंग से, हाउस से, ठीक, और एनी प्लेसेस से यदि कोई ऐसी चीज़ें करता है, उसके लिए सबसे पहले क्या कौन सी सजा दी जाएगी, कम से कम उसे 6 महीने की सजा दी जाएगी, 500 रुपये का जुर्माना। दोबारा ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे कम से कम 1 साल की सजा दी जाएगी। ठीक, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कोई चीज को सेड्यूस करता है। ठीक, अब क्या है, ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 9, सेड्यूसिंग। ऐसे व्यक्ति को सेड्यूस करता है जो किसी को कस्टडी में रखा गया है। ठीक है, जब कोई किसी व्यक्ति को कस्टडी में रखा गया है उसे सेड्यूस करता है। ठीक है, एनी पर्सन हु हैव द कस्टडी चार्ज ऑन केयर एनी प्रोस्टिट्यूशन अथॉरिटी दिस एड्स अवेल फॉर द पर्पस फॉर वन, और तो कम से कम उसे 7 साल की सजा, 7 से 10 साल की सजा दी जाएगी। ठीक है, कस्टडी में रखकर कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए सेड्यूस करता है। ठीक,
धारा हमने 9 तक पढ़ ली। अब हम आगे देखते हैं तो ऐसा कौन कौन सा चीज होगा। ठीक, अब देखते हैं इन सब जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक, ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं हमें क्या क्या कौन काम करेगा। कहने का मतलब होगा जितनी भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें पुलिस कौन से काम करेगी। सबसे पहले सेक्शन 11 में से बताया गया है नोटिफिकेशन ऑफ द एड्रेस प्रीवियस कन्विक्टेड ऑफेंस। ठीक, अब ध्यान देते हैं ये क्या होगा, सिक्योर। अब ध्यान से देखते हैं कौन कौन सी चीजें की। सबसे पहली बात, स्पेशल पुलिस ऑफिसर ऑन एडवाइजरी बॉडी। ठीक, एक एडवाइजरी बॉडी बनाई जाएगी जो सेक्शन 15 में बताया गया है। इसके लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स की स्थापना की जाएगी जो मजिस्ट्रेट के अंदर में काम करेगी। ठीक है, और वो उन्हें क्या क्या चीजें करने का राइट दिया गया है, ये इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात है स्पेशल पुलिस फोर्स। साधारण पुलिस फोर्स जो है उसको ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए कोई चीजें नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके लिए किसका गठन किया गया है, स्पेशल पुलिस फोर्स के बारे में गठन किया गया है। ठीक है, स्पेशल पुलिस फोर्स ही वो काम कर सकती है। कौन सा, जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं उसके लिए उसमें कोई कार्रवाई कर सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले जो सेक्शन 14 में क्या बताया गया है, जो ये सब इसमें जो अभी तक हमने सेक्शन 9 तक देखे, किसी काम करते हुए प्रोस्टिट्यूशन में काम करते हुए या उसमें कोई काम जबरदस्ती काम करवाता है, ऐसी कोई एक्टिविटीज करेगा वो कैसा अपराध माना जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा। ठीक, कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक, कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसे अपराध होते हैं जो संज्ञेय प्रकृति होते हैं, यानी जिसमें बिना जमानत नहीं दी जाती है, बेल में आसानी से नहीं दी जाती है। ठीक है, ये सब सेक्शन 14 में बताया गया जो इससे संबंधित से क्राइम होंगे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस माने जाएंगे। ठीक, सर्च विदाउट वारंट सेक्शन 15 में दिया गया है। सर्च विदाउट वारंट वारंट, सर्च विदाउट द वारंट क्या है, सर्च कौन करेगा, जो भी सर्च करेगा, सर्च करेगा किसी ब्रोथर में, उसे बिना वारंट के उसे वह सर्च कर सकता है। कौन, जो स्पेशल ऑफिसर सेक्शन 13 में बनाया गया है। ठीक है, सेक्शन 13 में जिस ऑफिसर को क्रिएट किया गया है वही सर्च कर सकता है। ठीक है, बात समझ में, सेक्शन 15 में है। अब रेस्क्यू ऑफिसर, रेस्क्यू ऑफ पर्सन, रेस्क्यू ऑफ द पर्सन। ठीक, किसका रेस्क्यू करेगा, यदि किसी पुलिस अधिकारी को यह सूचित कर दिया गया है कोई ब्रोथल में कोई व्यक्ति बंधा हुआ है या बंद है या कुछ किया गया है तो उसे रेस्क्यू करने का अधिकार स्पेशल पुलिस फोर्स को जो सेक्शन 13 में बनाया गया उसको होगा, और वो तुरंत ले जाकर से मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, बात समझ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और ये जहाँ तक ये एक्ट हो गया वो पूरी तरह से खत्म हो गया। न्यू टॉपिक पे अभी बहुत चर्चा करेंगे। इसमें एक जो सेक्शन और है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब सेक्शन 20 में है। ठीक है, सेक्शन 18 हम देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, क्लोजर ऑफ द ब्रोथल। ठीक है, क्लोजर ऑफ द ब्रोथल सेक्शन 18 में क्या है, वैसे वाले व्यक्ति को बंद करने का अधिकार किसको दिया गया, देखिए ध्यान सुनिएगा। एनी मजिस्ट्रेट और रिसीवियर इंफॉर्मेशन ऑफ द पुलिस ऑब्जर्व दैट द हाउस, रूम, प्लेस, एनी पोर्शन ऑफ द within the distance of the 200 मीटर इन द पब्लिक प्लेस। सेक्शन 1 सब क्लॉज 7 में जो चीजें दी गई हैं उसे बंद करने का अधिकार, देखिए यानी कि कोई पब्लिक प्लेस के 200 मीटर के आसपास ऐसा कोई एक्टिविटीज हो रहा होगा, कानून की नज़र में से देखा जाएगा उसमें हो रहा होगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए वह मजिस्ट्रेट उसके लिए एक नोटिस इशू करेगा और उसे बंद करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है। ठीक, बस समझ में। अगली चीजें क्या है, अगला सेक्शन 20 देखते हैं। ठीक है, सेक्शन 20 में क्या चीज बताई गई, रिमूवल ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन फ्रॉम एनी प्लेस। कहने का मतलब क्या है, ए मजिस्ट्रेट कैन बी रिसीव इंफॉर्मेशन द एनी पर्सन रिगार्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी और एनी प्लेस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑन द जुरिडिक्शन। प्रोस्टिट्यूशन में भी रिकॉर्ड ऑन द सब इंफॉर्मेशन। कहने के मतलब मजिस्ट्रेट को कोई सा इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है,
जिस जगह पे कोई प्रोस्टिट्यूशन का वर्क है तो वहाँ से किसी रिमूव कर सकता है किसको, कोई जैसे मान लीजिए कोई सोसाइटी में कोई व्यक्ति रहता है और वो कौन सा काम करता है, वो प्रोस्टिट्यूशन में काम करता है, ठीक है, कोई पर्सन है चाहे महिला या पुरुष कोई भी हो, अब उससे कोई सोसाइटी इफेक्ट हो रही है तो ऐसी कोई सूचना मजिस्ट्रेट को दे देता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसके ऊपर एक पहले चेक करेंगे क्या वो कर रहा है कि नहीं, यदि उसमें रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसे लाया जाएगा कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने उसे ये साबित करने कहा जाएगा आप प्रूव करिए कि आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर ने उसके ऊपर चार्ज लगाया होगा, यदि वो साबित कर पाता है, यदि वो साबित कर देता है कि मैंने नहीं किया हूँ तो कोई बात नहीं, यदि वो साबित नहीं कर पाता है तो उसे उस स्थान से हटाने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास है, ऑर्डर निकाल के उसे हटा सकता है, ठीक। और एक है सेक्शन 21 में है प्रोटेक्शन होम, ठीक, सेक्शन 21 में प्रोटेक्टिव होम, प्रोटेक्टिव होम का मतलब है जब कोई व्यक्ति ऐसे कोई एक्टिविटीज करते हुए पाया जाता है प्रोस्टिट्यूशन में बनता, उसे कहाँ पर रखा जाएगा, सेक्शन 21 में जो प्रोटेक्टिव होम्स हैं उसमें रखा जाने का प्रावधान किया गया है, यानी जो भी प्रोस्टिट्यूट वर्ग एवोर्सन में काम करने वाला कोई व्यक्ति ऐसी एक्टिविटीज में पाया जाता है सेक्शन 21 में उसे कहाँ रखा जाएगा, प्रोटेक्टिव होम में रखा जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें थी इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में, आगे चर्चा करेंगे, जो चीज़ें बची है लगभग थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है, अभी लास्ट टॉपिक में ये वुमेन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एग्जाम की अच्छी से तैयारी करिए और इसमें आज हो ही गया, अगले वाली क्लास में चर्चा करके इसे पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। थैंक यू।